कहाँ सुनो। सबसे पहली बात, हमारी खूबसूरती सबके अंदर से ऐसी ही है, ठीक है। जो तो हम सब में देखो, अगर आप साइड से देखोगे तो हम जैसे मैंने बनाया तो नोज़ में हल्की सी एक्सटेंड करिए ना, नोज़ एक्सटेंड हल्की सी, जबकि बोन में ऐसा कोई एक्सटेंशन होता ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस पार्ट का कार्टिलेज होता है जो एक्सटेंड हो जाता है, यानी कार्टिलेज होता है जिससे आपकी नाक बाहर आती है। तो जो आप नाक का छेद बोलते हो उसे बोलते हो क्या, नॉस्ट्रिल। लेकिन स्केलेटन के अंदर यहाँ पे जैसे दो होल होते हैं, यहाँ पे बने नहीं है, बट ये जो बोन के अंदर जो होल होते हैं इनको नेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेयर्स। तो स्कल के अंदर नाक की ओपनिंग को नेयर्स कहते हैं, लेकिन फिजिकली देखने पे जो नाक का छेद है वो यहाँ कहीं होगा। हाँ कि मैं बंद करना मुंह, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नॉस्ट्रिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना। चलो भाई, बोला भाई, बस। हाँ सुनो, आवाज़ नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, नेज़ल कैविटी। अब कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले जब आप एयर से बाहर से ब्रीथ इन करते हो तो देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हवा के अंदर बिल्कुल भी डस्ट ना हो। डस्ट पार्टिकल तो हमेशा आपको मिलेंगे। लेकिन अब देखो, ब्रीथ इन हम पूरे दिन, पूरी लाइफ ब्रीथ इन हमारा ब्रीथ आउट चलता है। अगर डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में लंबे समय तक जाने लग जाए तो हमारे लंग्स को ख़राब कर सकते हैं। तो बॉडी ने इससे टैकल करने के लिए क्या किया, सबसे पहले बॉडी ने नोज के अंदर एक तरह की एपिथेलियम को बिल्ड किया, परत को बिल्ड किया। इसको बोलते हैं नेजल एपिथेलियम। इस एपिथेलियम में बहुत ही स्पेशल सेल्स को बनाया गया, बहुत ही स्पेशल सेल्स। इस सेल का नाम है गॉबलेट सेल। क्या नाम है? गॉबलेट सेल। इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसको बोला गया भाई साहब आपको रिलीज करना है म्यूकस। क्या रिलीज करना है? म्यूकस कैसा होता है ये जानने के लिए एक बार टंग को अपने जरा गाल पे ऐसे फिराइए पूरे में। जो ये आपको स्लिपरी सा फील हो रहा है ना पूरा का पूरा, म्यूकस कुछ इस तरीके से होता है। यही आपके नोज में भी सिक्रीट होता है, कुछ इस तरीके का स्लाइमी सिक्रीशन। इसका फ़ायदा सुनना क्या होता है। इस गॉबलेट सेल के सिक्रीशन से आपके नोज में एक हल्की सी म्यूकस की लेयर बन जाती है। क्या बनती है? म्यूकस की लेयर। जब भी आप बाहर से सांस लेते हो तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो जाके चिपक जाते हैं इस म्यूकस से, और सिर्फ क्लीन एयर कहाँ जाती है? आपके लंग्स तक जाती है। यानी ये म्यूकस हमारे लिए अच्छा है कि नहीं? म्यूकस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। लेकिन इतना ही नहीं, इससे बचने के लिए बॉडी ने नोज के अंदर हेयर्स भी बिल्ड किए। क्या बिल्ड किए? हेयर। और इनको क्या बोलते हैं? नाक का बाल, नेजल हेयर। और नेजल हेयर का काम भी बहुत अच्छा है, जाके ज़रा ट्रिम कराने का भी शौक मत रखा करो। जब आप ब्रीथ इन करते हो तो बहुत सारी डस्ट पार्टिकल जो है वो आती है, तो उसमें पहले काम करेगा आपका नेज़ल हेयर। नेज़ल हेयर सारे डस्ट पार्टिकल को, जैसे सोचो जाल सा बनता है ना, जाल एक फ़िल्टर की तरह काम कर सकता है। तो आपके नोज़ के अंदर जाल भगवान ने ऑलरेडी बना के भेजा हुआ है। जब भी आप ब्रीथ इन करोगे ना तो वो जाल या जो हेयर्स होते हैं वो सारे डस्ट पार्टिकल पकड़ लेते हो। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो अंदर तो जाएगा एयर, तो अंदर क्या ढेर सारा हमारे पास प्रेजेंट है म्यूकस, वो फिर पकड़ लेगा वहाँ पे। यानी अल्टीमेटली हमारी बॉडी कोशिश क्या कर रही है कि क्लीन से क्लीन एयर हमारे लंग्स में जानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सांस जो है मुंह से नहीं, वो नाक से लेनी चाहिए। जब आप सांस मुंह से लेते हो उसमें आपका सिर्फ एक घाटा ये होता है कि अब आपके लंग्स में डस्ट पार्टिकल भी जा रहे हैं। लेकिन जब आप नोज से सांस लेते हो उसमें आपके डस्ट पार्टिकल के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। तो कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा आपको दिखे ना डस्ट उड़ रहा है, हवा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो प्लीज़ मुंह से तो वहाँ सांस बिल्कुल भी ना लीजिएगा। कैसे लेना? आपको नोज़ के थ्रू, क्योंकि जितना आप डस्ट पार्टिकल मुंह ओपन करने के बाद ला रहे हो ना, नोज़ के थ्रू अगर वो आएगा तो डस्ट पार्टिकल बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बनाएगा। अब एक यहाँ पे जनरल सा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए जैसे कई बार आपने देखा होगा इमरजेंसी केसेस में अगर किसी का गला चोक हो गया, चोक मतलब किसी का गला जाम हो गया ना, वहाँ पे उसका स्टक हो गया समथिंग वटेवर, तो वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो होता क्या है, कुछ लोग सीधा उसके यहाँ पे फ्रंट में ट्रैकिया को कट लगाते, सीधा यहाँ से हल्का सा पाइप निकालते ताकि एयर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट चलता रहे। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्रैकिया में से बीच में कट लगा दें और सीधा पाइप कर दे कनेक्ट और सीधा एयर यहाँ से जाए? ऐसा कर सकते हैं? देखते हैं क्या पॉसिबल है। पहली बात, नेज़ल पैसेज के बहुत सारे काम होते हैं। मैंने आपको पहले बोला नेज़ल पैसेज जो होता है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले नेज़ल पैसेज जो है इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी देखते हैं। पहले नेज़ल पैसेज में पहली बात तो मिलते हैं आपको क्या, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। और गॉबलेट सेल्स क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस। ये क्या करेंगे? दे विल ट्रैप डस्ट पार्टिकल, ठीक है। साथ ही इसमें क्या प्रेजेंट है? ढेर सारे नेजल हेयर। ये भी क्या करेंगे? सेम, दे ऑल्सो ट्रैप
डस्ट पार्टिकल। इसके बाद अब ऐसा नहीं है कि नेजल पैसेज सिर्फ ये काम, नेजल पैसेज में दो काम और होता है, एक होता है ह्यूमिडिफिकेशन एंड टेम्परेचर एडजस्टमेंट। अब ये समझते हैं कैसे एडजस्टमेंट। गौर से सुनना, अभी बाहर की एयर जो है ना करंटली यहाँ के 17 डिग्री सेल्सियस की है, अभी इस हवा की एयर, मतलब टेम्परेचर आपकी हवा में अभी टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस की हवा आपकी बॉडी के बाहर है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर देखा जाए तो वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास हल्का गुनगुना पानी है जो 37 डिग्री के आसपास का तापमान का है, उसमें आप 17 डिग्री वाला पानी मिलाओगे तो उस गुनगुने पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? घटेगा ना भाई, ये ठंडा पानी डाल रहे हो तो ठंडा तो उसको गर्माहट चाहिए, वो उस गर्म पानी गर्माहट ले लेगा, जब गर्माहट वो इसकी ले लेगा तो उसका टेम्परेचर तो ड्रॉप कर देगा ना, यानी 37 से 36, 35, 30 तक भी कर देगा। और आपने और ठंडा पानी मिलाया तो और कम होगा टेम्परेचर, पता है ना। गर्म में ठंडा पानी मिलाओगे तो गर्म पानी का टेम्परेचर गिरने लग जाता है धीरे धीरे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 17 डिग्री सेल्सियस की एयर में रह रहे हो, अगर आपकी बॉडी 17 डिग्री की एयर अंदर बॉडी में लेके जाने लग जाए तो आपकी बॉडी के अंदर का तापमान चेंज होने लग जाएगा। और मैंने आपसे क्या बोला था, ह्यूमंस तब तक सही रहेंगे जब तक कि अंदर 37 डिग्री का तापमान चलेगा। ऊपर बढ़ा 1 डिग्री या घटा 1 डिग्री, दोनों में हमें प्रॉब्लम है, हमें ना तो बढ़ना पसंद ना ही इसको कम करना पसंद। लेकिन जिस तरह की एयर आप बाहर से ले रहे हो, क्या एक ज़रूरी है कि बाहर की एयर हमेशा 37 डिग्री मिलेगी? अरे क्या पता, जैसे विंटर की बात कर रहे हैं, विंटर में मान लीजिए 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, अब बॉडी में हाई टेम्परेचर की एयर जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और मैंने क्या बोला है कि दोनों कंडीशन में हमें प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी बॉडी के बाहर की एयर तो आपको 24 घंटे बीमार करना चाह रही है, तो कैसे बचा जाए? तब बॉडी ने का तरीका बताते हैं हम कैसे। सबसे पहले एयर जो यहाँ पर आती है, सबसे पहले यहाँ पे नेजल एयर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, बहुत सारा मॉइस्चर, वो उस मॉइस्चर वो एयर में जाके मिल जाती है। अब पानी क्योंकि चला गया तो पानी को ठंडा गर्म हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर हमें उससे गर्माहट निकालनी है तो वाटर क्या करेगा, उस एयर से हीट ले लेगा, एयर का टेम्परेचर लो कर देगा। और अगर हमें उसको गर्म करें, हमें जो हमने बाहर से 17 डिग्री एयर ली है, मुझे इसको बढ़ाना है तो मैं अपनी बॉडी की हीट दूंगा वाटर को, वाटर इसको देगा इसको। इन शॉर्ट में वाटर के थ्रू इसका टेम्परेचर चेंज कर सकता हूं। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब मॉइस्चर यानी ह्यूमिड कंडीशन क्रिएट करेगी हमारे नेजल पैसेज में। ये आपको कभी ड्राई होना भी नहीं चाहिए। और ये जो ह्यूमिडिफिकेशन करा है, यानी जो उसने एयर में पानी ऐड किया है, इसकी वजह से वो इसका टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं पहले, यानी आपके नेजल एरिया में पहले बॉडी टेम्परेचर तक लाया जाएगा, इसको लंग्स में तुरंत भेजते हैं हम। और जब आपकी बॉडी के टेम्परेचर तक यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद कहाँ कि हाँ अब आप लंग्स में जा सकते हो, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसीलिए आप सोचो, आप चाहे बाहर से हवा जैसी मर्जी लो, ठंडी गर्म, लेकिन आपकी बॉडी हमेशा गर्म हवा छोड़ती है। क्यों सर? बॉडी के अंदर से आ रहा है ना, 37 डिग्री से आ रहा है, तो हवा भी कैसे होगी 37 डिग्री की। जब बाहर छोड़ोगे तो बाहर अगर आपको ज़्यादा गर्माहट है तो आपको कम गर्माहट फील होगी, लेकिन अगर बाहर ठंड है तो आपको ज़्यादा गर्माहट फील होगी आपको अपनी एयर के अंदर। तो इसीलिए आपने कई बार जब आपने मुंह सांस लेते हो तो कई बार आपका माउथ ड्राई हो जाता है, होता है ड्राई, क्योंकि माउथ भी सेम क्या करता है, एयर को क्या कर रहा है, ह्यूमिडिफाई। लेकिन टेम्परेचर एडजस्टमेंट का काम वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है नेजल एरिया। तो इसीलिए आपको याद होगा कि हम कई बार जैसे मान लीजिए पानी हमने पिया और कोई वॉशरूम नहीं गया, टॉयलेट नहीं गया, फिर आया सवाल कि सर मैं वॉशरूम टॉयलेट कहीं नहीं गया लेकिन स्टिल मुझे दोबारा प्यास लग गई, तो पानी गया कहाँ? तो जब जब आप बोलते हो, जब जब आप सांस छोड़ते हो, तब तब आपकी बॉडी ढेर सारा वाटर भी रिलीज करती है। कैसे? वेपराइज फेज में। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने ग्लास के कैसे हाँ करो, पूरा का पूरा मॉइस्चर जम जाएगा उसके ऊपर, यानी आप हर सांस में पानी रिलीज करते हो। तो सोचो बोलते वक्त बॉडी से कितना पानी बाहर रिलीज, दैट्स वाई आपको पानी पीना दैट्स वाई ज़रूरी होता है। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस होता है, ये आपको पता है सिर्फ 10% पार्ट, 90% पार्ट बोलते वक्त और सांस छोड़ते वक्त और लेते वक्त, इन तीनों केसेस में आपकी बॉडी वाटर लॉस लगातार कर रही होती है। तो इसीलिए डजंट मैटर कि आप टॉयलेट गए नहीं गए, आपको पानी का इंटेक अपनी बॉडी में मेंटेन रखना होता है। ओके, तो पहले क्या नेजल पैसेज का क्लियर हुआ मामला।
नेजल पैसेज में आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी हड्डी है, इसको पैलेटाइन, इस बोन का नाम है पैलेटाइन बोन बोलते हैं। जो आप अपने टंग को ऊपर ऐसे हिट करो, ऊपर बहुत हार्ड सी बोन दिख रही है ना टंग के ऊपर, ये एक बोन है, हड्डी है, इसका नाम है पैलेटाइन बोन। अब इस बोन में बिल्कुल लास्ट के पार्ट में जाके घंटी सी बन रही है, देख रहे हो ऐसे ही, इस घंटी को क्या बोलते हैं? यूव्यूला। क्या बोलते हैं? यूव्यूला। और ये तो खैर बोन का नाम तो पैलेटाइन हो गया। इस बोन के नीचे एपिथीलियम लगी होती है, ऐसे बहुत एपिथीलियम, और इस एपिथीलियम का नाम होता है पैलेट। क्या होगा? पैलेट। देखो हड्डी के नीचे एक लेयर है, का नाम क्या है? पैलेट। पैलेट का जो शुरू का 70% भाग है इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और लास्ट का 30% पार्ट क्या है? सॉफ्ट पैलेट। एक बार जीभ को ऊपर टच करो, शुरू में हार्ड है ना, पीछे जाओ, पीछे सॉफ्ट मिलेगा, है ना? तो लास्ट का 30% पार्ट सॉफ्ट है। उसी सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन होता है क्या? यूव्यूला। सर ये किस काम आता है? सुनो किस काम आता है। आपने मान लीजिए खाना खाया, ठीक है, आप ध्यान से देखो तो नेजल पैसेज और ये माउथ में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी, बकल कैविटी, दोनों एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। इस पॉइंट को अभी के लिए हम फेरिंग्स बोल देते हैं। सो दिस इज द फेरिंग्स पॉइंट, यानी फेरिंग्स पॉइंट एक कॉमन सा रास्ता है दोनों के लिए। अब फूड जो है वो आपने खाया, भाई फूड में तो कोई जीपीएस ट्रैकर लगा नहीं है कि कहाँ जाना है, वो तो मसल्स उसे बताती हैं। तो 1% चांस है कि ये जो फूड है वो यहाँ से होता हुआ आपके नेजल कैविटी में एंटर कर सकता है, हाँ कि ना? और करके तो दिक्कत है फिर। तो होता क्या है कि जैसे अगर ये वहां पर एंटर करने की कोशिश करेगा, यूविला क्या करेगा? यूविला रास्ता ही ब्लॉक कर देगा। ऐसे क्या कर देगा यूविला? ऐसे रास्ता ही ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने से फिर खाना आपके नेजल एरिया में नहीं जाता, और अगर ये ब्लॉक ठीक से ना कर पाए तब दिक्कत आती है, तब पानी वानी भी सब पहुंच जाता है वहाँ पे। कई बार आपने दाल खाई और निकल गई वहीं के वहीं, लेकिन निकली गई वहाँ से, तो ये भी प्रॉब्लम कई बार होती है। तो पता लग गया यूविला जो घंटी है ना, देखा आप अगर घंटी दिखेगी वाली, तो घंटी यही वाली है। अब और सुनो भाई, पहले यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ, पहले ये पहले माउथ वाला नेजल पैसेज वाला पार्ट क्लियर हुआ, इसको बंद कर दे, अगला पार्ट करेंगे, चलो।